कंडार देवता जिले का सबसे प्रधान देवता है। उत्तरकाशी का इस देवता की इतनी चलत है कि गंगोत्री जाता है तो गंगा माई के बगल में बैठ जाता है, यमुनोत्री जाता है तो यमुना माई के बगल में बैठ जाता है, केदारनाथ जाता है तो वहां भी बगल में बैठ जाता है, बद्रीनाथ जाता है तो जितना महत्व बद्रीनाथ का है उतना ही महत्व कंडार देवता का है। अगर बद्रीनाथ में बोलता बद्रीनाथ बोलता है तो हमारे उत्तरकाशी में बोलता कंडार देवता आज भी प्रसिद्ध है। तो जितना महत्व बद्रीनाथ का है उतना ही महत्व कंडार देवता का है। तो हमने कहा जब बद्रीनाथ का महत्व इतना है तो कंडार देवता तू भी तो कोई कम थोड़ी है। इसलिए हमने कहा हम अंदर नहीं जाएंगे, हमने बाहर से ही प्रणाम किया। हमने कहा हम हमेशा तेरे पास आते हैं, कभी तू भी तो अपने पास हमको बुला। और उसके बाद हम पैदल चलते गए और ठीक 1-1.5 महीने बाद कंडार देवता समिति वालों का फोन आ गया। अमन बोले सचमुच लो देवता चंदी लो पाण। इसलिए सनातन धर्म के लोगों को लोग बोलते हैं कि तुम तो पत्थर की मूर्ति को पूजने वाले हैं। हम कहते हैं कि हम वो मूर्ति पूजने वाले नहीं है जो जयपुर और राजस्थान से मंगवा करके जिसकी हम पूजा करते हैं, वो ऐसी मूर्ति नहीं है। हम ऐसी मूर्ति को पूजने वाले हैं जो बोलता बद्रीनाथ और बोलता कंडार देवता है, जो आज भी बोलता है। यानी नहीं कि जो चुपचाप बैठियो या ना देवता की पूजा नहीं करना। हम ऐसे देवता की पूजा करते हैं जो बोलता है। और अगर पता करना है तो जाओ, राजशाही सत्ता आज भी झुकती है इस देश के देवताओं के आगे। क्यों? जब राजशाही सत्ता थी उस वक्त बोलो, जब हल लगाने वाले व्यक्ति हैं, हल लगा रहा है खेत में और प्रकट हो गई क्या मूर्ति, कंडार देवता की मूर्ति प्रकट हो गई। और जैसी देवता की मूर्ति प्रकट हुई तो बोलते हैं कि जो भी चीज निकलती थी उस पर अधिकार किसका होता था? राजा का। राजा साहब को पहुंच गई वो मूर्ति, लेकिन राजा साहब ने कहा ये खंडित मूर्ति है, इसको सबसे नीचे करो। राजा की तो चलत है भाई, और फिर राजा की चलत क्यों नहीं होगी? क्योंकि बद्रीनाथ तो राजाओं का ही, बोलता बद्रीनाथ, वो तो बद्रीनाथ की पूजा करने वाला है। हमारे बद्रीनाथ से ऊपर कोई हो सकता है क्या? आज भी बद्रीनाथ को पूरी दुनिया के लोग मानते हैं। राजा की अकड़ तो थी, राजा ने कहा मेरे बद्रीनाथ से ऊपर कोई हो सकता है क्या? लेकिन वाह रे वाह, कंडार देवता की मूर्ति सबसे नीचे और सभी मूर्तियां सबसे ऊपर। लेकिन सुबह जब देवालय का कपाट खुलता है तो गजब हो जाता है कि कंडार देवता की मूर्ति सबसे ऊपर। ये क्या चमत्कार हुआ! आखिर में राजा ने भी साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे मेरे भाई, ले जा तू अपनी मूर्ति। आज लगा पता कि केवल बद्रीनाथ ही बोलदा बद्रीनाथ नहीं है, बोलदा कंडार देवता भी है। ले जा। जितना महत्व बद्रीनाथ का होगा उतना ही महत्व कंडार देवता का होगा, ये राजा ने कहा। और आखिर में कंडार देवता पहुंच गया उत्तरकाशी, ये अपने स्थान पर पहुंच गया अपनी ताकत से, अपनी योग्यता से। इसलिए योग्यता होनी चाहिए। और देवता पहुंच गया, बोला कि मैं हल लगाते हुए प्रकट हुआ हूं, मैं ऐसे ही प्रकट नहीं हुआ हूं। इसलिए किसान ने मुझे बैलों की जोड़ी के साथ जब हल लगाया
तो मैं हमेशा धर्म का पक्ष लूंगा, और जो व्यक्ति धर्म का पक्ष लेगा, जो भी व्यक्ति धर्म के साथ मेरे से कोई प्रश्न करेगा, तो उस प्रश्न का हल मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं हल लगाते हुए प्रकट हुआ। इसलिए दुनिया का कोई ऐसा प्रश्न नहीं और ऐसी कोई समस्या नहीं जिस समस्या का हल मेरे पास ना हो। क्यों? क्योंकि मैं क्या लगाते हुए प्रकट हुआ? जोर से बोलो, हल। हल का मतलब ये है कि भाई हल लगाते हुए प्रकट हुआ, इसलिए मेरे पास हर प्रश्न का, जोर से बोलो, हल है। हल है। क्यों? क्योंकि मैं हल लगाते हुए प्रकट हुआ हूं। इसलिए जब जब तुम्हारे मन में कोई समस्या खड़ी हो और तुम्हें किसी समस्या का हल न मिल रहा हो, तो हल से प्रकट हुए देवता कंडार के पास आ जाना, तुम्हें हर प्रश्न का हल मिल जाएगा, हल मिलेगा। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। दोनों हाथ खड़ा करके हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय। बोलिए विश्वनाथ भगवान की, श्री कंडार देवता की, श्री जगन्नाथ भगवान की, अष्टभुजा माता की, नाग देवता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, बद्री विशाल भगवान की, समस्त देवी देवताओं की, समस्त ऋषि मुनियों की, समस्त साधु संतों की, भारत माता की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। मां परम आराध्य भगवान भोलेनाथ दिव्य शिव महापुराण पूज्य सद्गुरुदेव भगवान
पूज्य संतवृंद, पूज्य विप्रविंद, पूज्य हमारे मूल पारायण में बैठे हुए आचार्य जी, विप्र समाज, संगीत में बैठे हुए संगीताचार्य जी, हम सभी लोगों का यह परम सौभाग्य है भगवान कंडार देवता की असीम अनुकंपा से भगवान विश्वनाथ की अति प्रिय भूमि काशी और वहाँ शिव महापुराण संग्रहालय में भगवान कंडार देवता के इच्छा व्यक्त हुई। और भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर का यह दिव्य शिव महापुराण, जिसको गाने का हमको भी सौभाग्य प्राप्त होगा। आज महात्म्य है, महात्म्य समझ रहे हैं आप, महिमा का दिन है। पहला जो दिन होता है वो महिमा का दिन होता है। भाई ये शिव पुराण हम सुनेंगे, क्यों सुनेंगे? ये शिव पुराण यहाँ आया है, ये क्या है? तो बोला ये भगवान शंकर का वांग्मय स्वरूप है। शिव जी में और इसमें कोई अंतर नहीं है। ये जो पोथी आई है शिव पुराण की, ये स्वयं साक्षात भगवान शंकर को निमंत्रण दिया गया। मतलब समझ लो आपकी, हम भी पूरे देश और दुनिया में घूम गए। 14 साल की उम्र में सबसे पहले हमारे पूज्य पिताश्री ने हमको जब इस व्यासपीठ पर बिठाया तो केदारनाथ से बिठाया। और केदारनाथ भगवान शंकर का धाम है, शिव जी का धाम है। तो केदारनाथ से 14 साल की उम्र में हमको वहां पर गद्दी पर बिठाया और 14 साल की उम्र से हम केदारनाथ से यात्रा शुरू की और पूरे देश और दुनिया में घूमने के बाद आज हम शिव पुराण लेकर के संग्रहालय के इस दिव्य स्थान पर पहुंच गए हैं। ये हमारा भी सौभाग्य है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषौ यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। हे हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विशेषतः। शिव पुराण का जो महात्म्य है, महिमा है, आरंभ महिमा से हो रहा है। महिमा तो बोला सौनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं, सबसे पहले तो चयन करते हैं कि कौन सी जगह होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई जहां तुम्हारा मन टिक जाए, जहां मन स्थिर हो जाए, ऐसी कौन सी जगह है? बोला वो अरण्य है। अरण्य यानी जंगल है। जंगल से बड़ी चीज और कौन सी हो सकती है? इसलिए जहां भोग नगरी हो वहां कथा नहीं सुनी जा सकती है। जहां योग नगरी हो, जहां देवी देवताओं का निवास हो,
इसलिए ऐसी भूमि में जहां देव समाज बैठा हो, जहां देव शक्ति हो, वो जगह ढूंढो बोला। वो अरण्य है, वो नैमिषारण्य है, जहां तुम्हारा मन टिक जाए, स्थिर हो जाए, वही है नैमिषारण्य। तो यहां पर आज ये हमारे लिए धाम है, जहां भगवान की कथा होती है। बोला वो स्थान कोई सामान्य स्थान नहीं होता है, वो स्थान बोला नैमिषारण्य बन जाता है। वहाँ समस्त तीर्थ प्रकट हो जाते हैं। और वैसे भी देखो आप, सारे देवता यहाँ पर विराजमान है, नहीं? सब देवता यहाँ पर पहुँच गए हैं। और वैसे भी आप कोई सा भी पुराण उठाओ तो जहाँ कथा होती है वहाँ सारे देव शक्तियाँ सब प्रकट हो जाती है, सब पहुँच जाती है। सीधी सी बात यह है कि देवताओं की कथा है ये। अरे जो अच्छे लोग हैं उन लोगों का उत्सव है ये। जो पियक्कड़ होंगे वो शराब की बोतल पी करके मजा लेंगे, और जो भगवान को मानने वाले लोग होंगे वो शिव पुराण करके आनंद का उसमें डुबकियां मारेंगे। नहीं भाई, देवता भी हैं तो असुर भी हैं। जो असुर होंगे वो पीने और खाने में आनंद लेंगे, मजा लेंगे, मस्त रहेंगे। और जो सात्विक लोग होंगे वो भगवान की गाथा सुनने में, भगवान के कीर्तन करने में, भगवान का नाम लेने में, ये सब करेंगे। तो 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हुए। मतलब हजारों की संख्या में इकट्ठे हो गए। और सूत जी को व्यासपीठ पर बिठाया और कहा कि भाई हम चाहते हैं कि आप कथाओं का सार सुनाओ। सार 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 समझ रहे हैं आप? ये शिव पुराण है, इसमें देखो पहला श्लोक है ये। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। सार, सार मतलब जैसे दूध है, दूध का सार क्या है बताओ? दूध को सार क्या है? मक्खन। मेरी बात होना ही समझ में कि नहीं होना? मक्खन। आज पहला दिन है, हमें पता है कि आप सुबह से थक गए हैं, लेकिन यही तो तप है, यही तो तपस्या है। भगवान शंकर के शिवलिंग में जा जा करके हमने न जाने कितने लोटे चढ़ाए होंगे पानी के। शिव जी ने कहा आज मैं भी चढ़ाता हूं इनकी खोपड़ी के ऊपर पानी। नहीं है? अरे न जाने कितने लोटे चढ़ाए होंगे हमने शिव जी के मंदिर में जा जा करके। विमलेश्वर महादेव के शिवलिंग में जा जा करके हमने बड़े पानी के लोटे चढ़ाए। किसको? शिव जी को खुश करने के लिए। शिव जी ने कहा भाई चलो, ये लोग शिव पुराण कर रहे हैं, मैं भी इनके ऊपर जल की वर्षा करता हूं। और हम एकदम परेशान हो गए, हम दुखी हो गए। नहीं नहीं नहीं, आप भी आनंद लो ना, हम भी आनंद ले। जैसे शिव जी खुश होते हैं ऐसे हम भी खुश हो जाएं। सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं महाराज हमको सार सुनाना। दूध है, दूध का सार क्या है? मक्खन। क्या है? मक्खन, घी। भाई जोत जलानी है हमको, दीपक जलाना है। किस चीज का? ज्ञान का। और ज्ञान का दीपक किस चीज से जलेगा? घी से। किस चीज से जलेगा? जोर से बोलो, आप भी बोलो ना, तो हमको लगेगा कि हाँ भाई, क्योंकि मट्ठा लगानी है हमको यहाँ। आप बोलेंगे अच्छा महाराज
यहां भी लगती है मट्ठा। हाँ हाँ, सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शिव पुराण में बड़े अच्छे अच्छे श्लोक हैं। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादि कविवर्धनम शिवतोषकरम दिव्यम शृणुवत्स रसायनम। बोला शिव पुराण जो है वो रसायन का काम करेगा। दवाई का काम करेगा। कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो जाए, उसको अगर आप दवाई देंगे तो कितना बड़ा पुण्य है। तो हम सब बीमार हैं। जब जब ऐसा लगता है हमारे देवताओं को कि भाई अब हमारी जो प्रजा है, हमें जो मानने वाले हैं, ये सब बीमार हो गए हैं, तो चिकित्सा करते हैं ना। अरे दवाई का प्रबंध करते हैं। कपड़ा जब मैला हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको धोते हैं। कोई मैला कपड़ा पहनता है क्या? नहीं पहनता। इसी प्रकार से बोला मन भी मैला हो जाता है। और जब मन मैला हो जाए, जब मन गंदा हो जाए, जब मन में कोई रोग लग जाए, तो जो उसके सबसे निकट के लोग होते हैं वो उसकी चिकित्सा करते हैं। अरे बेटा बीमार हो जाए तो सबसे पहले उसकी चिकित्सा करने के लिए कौन खड़ा होगा? पिता। बच्चा बीमार हो जाए तो सबसे पहले माता पिता परेशान हो जाते हैं, मेरा बेटा बीमार हो गया। लाखों रुपए खर्च करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब जब हमारा मन खराब हो जाता है, जब मन में रोग लग जाता है, तो हमारा जो इष्ट कौन है? कंडार देवता। वो इसकी चिकित्सा करने के लिए, इसको शुद्ध करने के लिए उसको बड़ी टेंशन हो जाती है, और अपने लोगों को मन को ठीक करने के लिए, मन की चिकित्सा करने के लिए वो तुरंत उसी समय अपने समिति के लोगों के अंदर घुस करके ये कहलवा देता है कि भाई अब यहां शिव पुराण होना चाहिए, क्योंकि शिव पुराण होने से हमारा मन निर्मल हो जाएगा और भगवान शंकर की कृपा हमारे ऊपर उतर जाएगी। बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, हर हर महादेव। तो समझ लो कि ये मन की सफाई होगी 10-11 दिन तक। अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। हम भी साधना करने के लिए आ गए यहाँ, नहीं? 10-11 दिन तक हम भी कंडार देवता की कृपा को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर महात्म्य की कथा है, महिमा सुनो। थोड़ा आवाज कम रखना। महात्म्य की कथा सुनो। एक ब्राह्मण है, उसका नाम बिंदुक। और वो अपने पूजा पाठ से च्युत हो गया। वो भूल गया कि मुझे क्या कर्म करना चाहिए। और उसकी पत्नी का नाम है चंचुला। ठीक है, पत्नी का नाम क्या है? जोर से बोला, चंचुला। दोनों पति पत्नी
लेकिन पति जो है वो पथभ्रष्ट हो गया, वैश्यागामी हो गया, पत्नी को छोड़ दिया और किसी और का संग कर दिया। कुसंग, दो चीजें हैं, एक सत्संग है, एक कुसंग है। 11 दिन तक आप सत्संग में रहेंगे, और अगर आप सत्संग में रहेंगे तो आप कुसंग से दूर रहेंगे। कई लोग कहते हैं कि सत्संग का मतलब क्या, हम कहते हैं कि भाई कुसंग से दूर रहना। सत्संग का सबसे बढ़िया फायदा यही है कि आप जितने घंटे तक सत्संग करेंगे उतने घंटे तक आप कुसंग से दूर रहेंगे, और ऐसी नींव पड़ती रहेगी आपके हृदय में कि आपका जीवन बदलता रहेगा। ऐसी ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेगी, आप बोलेंगे अच्छा। पति ने पत्नी को छोड़ दिया, अब पत्नी जो है, अब जब उसने देखा कि जब मेरा पति मुझसे प्रेम ही नहीं करता है, उसने भी उसको छोड़ दिया, और वो भी पथभ्रष्ट हो गई। लेकिन वो अपने पति से तो बहुत प्रेम करती थी। उसने भी कुसंग का रास्ता चुन लिया। अब अचानक उसके पति ने घर में देखा तो उसने कहा कि भाई जैसा मैं काम कर रहा हूं, जैसा मैं कुसंग में पड़ गया, ऐसे मेरी पत्नी भी पड़ गई। और एक दिन क्या हुआ कि उस ब्राह्मण, जो बिंदुक ब्राह्मण है, वो कुमार्ग में चलते चलते उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया। क्या बनेगा? यही पता लग जाता है कि कौन देवता बनेगा और कौन भूत बनेगा। हमारे कर्म ही हमको बता देते हैं कि हम देवता बनेंगे कि हम भूत बनेंगे। पिशाच बन गया वो। हर कथा में यही है, हमने देखा। ऐसा मत सोचना कि शिव पुराण अलग है, भागवत अलग है, रामचरितमानस अलग है, ना ना। भागवत सुनोगे तो धुंधकारी की कथा सुनोगे। धुंधकारी का उद्धार हुआ, किसने किया? गोकर्ण ने किया। धुंधकारी जब प्रेत बन गया, भूत बन गया, तो किसने उसका उद्धार किया? गोकर्ण ने किया कि नहीं किया? ऐसे शिव पुराण में लिखा है कि बिंदुक ब्राह्मण जब कुमार्ग में चलने लगा तो उसकी मृत्यु हो गई, भूत बन गया। अब भूत बन गया, पिशाच बन गया, अब इसका उद्धार कौन करेगा? अगर तुम्हारी पीढ़ी में कोई अच्छा सुयोग्य अगर संतान है तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है। इसका मतलब हमें अपनी पीढ़ी में एक ना एक ऐसा सुयोग्य पुत्र चाहिए जो सबका कल्याण कर दे। लेकिन ऐसा होना कितना कठिन है। जैसे हिरण्यकशिपु राक्षस है, लेकिन उसके राक्षस होने पर भी वो क्यों तर गया? क्योंकि उसके कुल में, उसके खानदान में उसका जो बेटा है वो प्रहलाद है। तो प्रहलाद के कारण उसका भी कल्याण हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बाप राक्षस है लेकिन बेटा भगवत भक्त है। त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभिः सहते नघ यत् साधोस्य गृहे जातो भवान वैकुलपा।
नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को फाड़ डाला और अंतड़ियों की माला अपने गले में डाली और क्रोधपूर्ण दृष्टि से जब हिरण्यकश्यपु को की तरफ देखते हुए गुस्से में आंखें लाल है, तो प्रहलाद जी तुरंत नरसिंह भगवान के पास गए और कहा कि मुझे लगता है कि आपने मेरे पिता को नरक भेजा होगा। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं, अगर आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं, तो मेरे पिता को नरक मत भेजना। और पिघल गए नरसिंह भगवान, वाह, खुश हो गए नरसिंह भगवान। और तब कहा त्रिसप्तभी पिता पूता पितृभि सहते नघ यत्साधोस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावनः। बोला नरक क्या, इसने तो ऐसे रौरव नरक में जाना था कि जहां से इसने बाहर नहीं निकलना था, लेकिन इसका धन्य भाग है इसके घर में प्रहलाद तू पैदा हो गया है। और जहां भगवत भक्त संतान पैदा हो जाती है, वहां हिरण्यकश्यपु की बात छोड़, वहां की 21 पीढ़ियां तर जाती है। बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। अब देखो वो जो शिव पुराण में महात्म्य की कथा है कि अब जब वो भूत बन गया, अब जब वो पिशाच बन गया, अब जो उसकी पत्नी है उसका नाम क्या है? चंचला। नहीं, अरे जो मन है वही तो चंचला है, वही तो चंचल है। और इस मन को अगर आपने एक जगह स्थिर कर दिया, एकाग्र कर दिया, और बड़े भाव और प्रेम से अगर आपने कथा का श्रवण कर दिया, तो कल्याण हो गया। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही तो है जिसको ठंड भी लग रही है, हमको तो कोई ठंड नहीं लग रही है, गर्मी भी लग रही है, सुख भी दुख भी नहीं। कितना बड़ा सौभाग्य है कंडार देवता के इस दिव्य प्रांगण में और शिव पुराण। चंचला पहुंच गई कहां? गोकर्ण तीर्थ में। कहां पहुंची? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। गोकर्ण तीर्थ। गोकर्ण तीर्थ में पहुंच गई और वहां चल रही थी शिव पुराण। सुन रहे? अरे हमने कितने भी पाप किए हो, कितना भी हमारे साथ कुछ गलत हो गया हो, और ऐसा कौन व्यक्ति है जिससे पाप ना हुआ हो? सभी से पाप हो जाते हैं, जाने अनजाने में हो ही जाते हैं, लेकिन चिंता क्यों कर रहे हो? कभी ना कभी अगर तुम्हें सौभाग्य मिल गया कथा में बैठने का, तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन अगर हम पहुंच गए कहां? कथा में, यहां पहुंचना भी कठिन है। नहीं? और वो चंचला अचानक में गोकर्ण तीर्थ में पहुंच गई। वाह, भागवत में भी ये कथा है। वहां आत्मदेव की कथा है कि आत्मदेव की पत्नी धुंधली है, और धुंधली ने अपनी बहन से कपट से बेटा ले आया था, और उस बेटे का नाम क्या पड़ा? धुंधकारी। और वो धुंधकारी जीते जी माँ बाप का गला पकड़ता है, उनको दुत्कारता है, मरने के बाद भूत बन गया। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो जीते जी माँ बाप का सम्मान नहीं करेगा,
माँ बाप को परेशान करेगा, दुखी करेगा, वो मरने के बाद भूत बनेगा। लेकिन वहां उसका जो भाई है, उसका नाम क्या है? गोकर्ण। सब जानते हैं, भागवत की महात्म्य की कथा है। वो कौन है? गोकर्ण। और गोकर्ण कौन है? वो किसका बेटा है? जोर से बोलो। गाय का। वो गाय का बेटा है। उसके मुख से क्या निकलता है? मां। क्या निकलता है? मां। वो दूध किसका पीता है? गाय का। जो शिव भक्त होगा वो गाय का ही दूध पिएगा। विमलेश्वर महादेव की यही कथा है। गाय का दूध अपने आप निकलता था और शिवलिंग पर अपने आप गिरता था। जिसकी वो गाय थी उसको बड़ा गुस्सा आता था और उसने एक दिन उस शिवलिंग पर प्रहार किया, वो टूट गया, खंडित हो गया और विमलेश्वर महादेव के नाम से प्रकट हो गया। बोलिए विमलेश्वर महादेव की हर हर। गोकर्ण ने धुंधकारी का उद्धार किया कि नहीं किया? जोर से बोलो। किया ना। इसका मतलब अगर तुम्हारा पितर भूत बन गया है तो उस भूत बने पितर को कौन सदगति देगा? जोर से बोलो। तुम्हारी समझ में नहीं आना है, बोलो ना। गोकर्ण। गोकर्ण ये भागवत का महात्म्य है और शिव पुराण का महात्म्य, दोनों की कहानी एक ही है। इसलिए व्यास को इसीलिए व्यासपीठ पर बिठाया जाता है कि जिससे वो इसकी मट्ठा लगाए, मंथन करे, चिंतन करे। शिव पुराण में लिखा है कि शिव पुराण का मतलब यह है कि जो इस पर चिंतन करे, मनन करे, मक्खन प्रकट करे, क्योंकि भगवान शंकर को भी मक्खन प्रिय है और कृष्ण कन्हैया को भी मक्खन प्रिय है। जो माई का लाल इन पुराणों से मक्खन को प्रकट कर सकता है, उसी पर भगवान शंकर और कृष्ण कन्हैया प्रसन्न हो सकते हैं। अब मक्खन निकालना है तो धुंधकारी का कल्याण किसने किया? गोकर्ण ने किया कि नहीं किया? व्यासपीठ पर बैठा भाई, उसने कहा कि मैं अपने भाई का कल्याण करूंगा। भागवत की पोथी खोली, शुरू कर दी। धुंधकारी मुक्त हो गया। क्यों? क्योंकि गोकर्ण किसका बेटा है? गाय का। नहीं, ऐसे ही शिव पुराण में लिखा है कि जब बिंदु ब्राह्मण पिशाच बन गया, भूत बन गया, तो इस भूत का कल्याण, इस भूत को अब, इस पिशाच की अब सदगति कैसे होगी? बोला अगर गोकर्ण तीर्थ में अगर शिव कथा शुरू हो जाए, मतलब अगर शिव पुराण किसी गौ भक्त के मुख से निकल जाए। समझन लग गया कि नहीं समझन लग गया? ओणे समझ में कि नहीं ओणे? आज तो महात्मा का दिन है। मतलब यह है कि शिव पुराण, अगर कंडार देवता ने अगर ये चिट्ठी अगर हमको दी है, निमंत्रण दिया है, इसलिए दिया है कि बिंदु ब्राह्मण अगर पिशाच बना है, तो चंचला ने जो शिव पुराण सुनी है वो गोकर्ण तीर्थ में सुनी है। मतलब यह है कि शिव पुराण अगर कोई गाय का बेटा सुनाएगा, गौभक्त सुनाएगा, तो जो बिंदु पिशाच बन गया है, भूत बन गया है, उसका भी कल्याण हो जाएगा। बोलिए नारायण भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, हर हर महादेव। तो गोकर्ण तीर्थ बना कि नहीं बना? संग्राली। अरे जब गाय वाले आ गए तो गोकर्ण तीर्थ हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना महाराज। शिव पुराण में लिखा है, क्या मंथन निकला है।
बोलो। इसका मतलब शिव पुराण करो, लेकिन इसको तीर्थ बनाओ, गौकर्ण तीर्थ बनाओ, किसी गौ भक्त को बुलाओ और उसके मुख से शिव पुराण की कथा शुरू करो। इसलिए कितना बड़ा सौभाग्य है। हम समिति वालों से आज बात कर रहे थे, हमने कहा भाई है ना, 2-4 लोग वहां भी आए थे चौपड़ धाम में। क्यों? हमारे पाटा के प्रधान जी चौहान जी और हमारे देवेंद्र जी अध्यक्ष साहब। हम कह रहे थे कि भाई आखिर में देवता ने क्यों चुना होगा हमको? आपसे तो हम अपनी बात कह ही सकते हैं। देवता के दिमाग में क्यों आया होगा ऐसा, वो इनको बुलाओ। हम लोग चामकोट में गए थे कथा करने के लिए, हमारे शांति प्रसाद जी, वहां भी उन्होंने देवता से पूछा कि भाई भागवत कथा करनी है तो किसको बुलाएं? तो उन्होंने कहा यार पहले ये बताओ। देवता ने बोला कि पहले ये बताओ कि धुंधकारी जब भूत बन गया था तो उसका उद्धार किसने किया? सीधी सी बात है। तो बोला उद्धार तो गौकर्ण ने किया था। और गौकर्ण का मतलब ही ये होता है कि जो गाय का बेटा है, जिसकी निष्ठा गाय के प्रति है, जो गौभक्त है। तो जो गौभक्त होगा उसके मुख से अगर भागवत कथा निकलेगी तो धुंधकारी अगर भूत भी बन गया होगा तो भी उस भूत का उद्धार हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। और इसी प्रकार से शिव पुराण में भी लिखा है कि अगर बिंदु ब्राह्मण होते हुए भी अगर वो पिशाच बन गया है, तो अगर गौकर्ण तीर्थ में अगर शिव पुराण हो जाए और वह शिव पुराण किसी गौभक्त के मुख से प्रकट हो जाए तो वह स्थान गौकर्ण तीर्थ बन जाता है। और जो स्थान गौकर्ण तीर्थ बन जाता है वहां जब शिव पुराण होती है तो वो अनेकानेक जितने भी भूत पिशाच होते हैं उन सब का कल्याण करने में सामर्थ्यशाली होती है। बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, हर हर महादेव। ये पहला दिन महात्म्य का है और देवता ने बहुत मंथन किया होगा कि भाई शिव पुराण करने के लिए किसी गौभक्त को बुलाया जाए। हमारे आदरणीय श्री माधव आचार्य जी भी जो द्वारी से भगवान कंडार देवता के पुजारी हैं, वो भी यहाँ पर विराजमान हैं। अच्छा है। और देवता ने अगर मोहर लगाई है तो उसका आनंद लिया जाए। हम भी आनंद लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम अपनी बहन के साथ जो डॉक्टर सीता जुयाल, हमारी दीदी ने 14 साल की उम्र से कथा शुरू की थी, तो वो अभी माया कॉलेज में देहरादून में प्रधानाचार्य है, प्राचार्य है। तो उत्तरकाशी के डिग्री कॉलेज में वो बच्चों का इंटरव्यू लेने आ रखी थी। उसने कहा मुझे कि तू भी चल। हमने कहा चलो चलते हैं। अब वो वहाँ कॉलेज में चली गई तो मैंने कहा भाई ऐसा कर कि तू तब तक इंटरव्यू ले, 2-4 घंटे की बात है, मैं तब तक पूरा राउंड मारता हूँ उत्तरकाशी बाजार का। हमने गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी। हमने कहा यार ये मौका है पहली बार पैदल घूमने का। तो हम घूमते 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 अब पहुंचे हम कंडार देवता वाले मंदिर में नीचे। अरे मैंने कहा यार हमेशा तो हम देवता के पास जाते हैं, ये भी कोई बात बनी क्या? हमने ही ठेका ले रखा है क्या देवता के पास जाने का? इसलिए इस बार हम नहीं जाएंगे। और देवता हम देवता को पढ़ चु, अगर देवता हम उन्हें बुला लो तो सच्ची मुच्ची को ये देवता। बोलो आप। हम भी अड़ गए और हमने बाहर से ही प्रणाम किया। हमने कहा अंदर जाते हैं प्रणाम करते हैं, कभी भी देवता ने अपना पर्चा नहीं दिखाया और हम पैदल घूम रहे हैं और देवता के मंदिर में और हम अंदर नहीं घुसे।
हमने कहा कंडार देवता जिले का सबसे प्रधान देवता है, उत्तरकाशी का। इस देवता की इतनी चलत है कि गंगोत्री जाता है तो गंगा माई के बगल में बैठ जाता है, यमुनोत्री जाता है तो यमुना माई के बगल में बैठ जाता है, केदारनाथ जाता है तो वहां भी बगल में बैठ जाता है, बद्रीनाथ जाता है तो जितना महत्व बद्रीनाथ का है उतना ही महत्व कंडार देवता का है। अगर बद्रीनाथ में बोलता बद्रीनाथ बोलता है तो हमारे उत्तरकाशी में बोलदा कंडार देवता आज भी प्रसिद्ध है। तो जितना महत्व बद्रीनाथ का है उतना ही महत्व कंडार देवता का है। तो हमने कहा जब बद्रीनाथ का महत्व इतना है तो कंडार देवता तू भी तो कोई कम थोड़ी है। इसलिए हमने कहा हम अंदर नहीं जाएंगे, हमने बाहर से ही प्रणाम किया। हमने कहा हम हमेशा तेरे पास आते हैं, कभी तू भी तो अपने पास हमको बुला। और उसके बाद हम पैदल चलते गए और ठीक 1-1.5 महीने बाद कंडार देवता समिति वालों का फोन आ गया। अमन बोले सचमुच लो देवता चंदी लो पाण। इसलिए सनातन धर्म के लोगों को लोग बोलते हैं कि तुम तो पत्थर की मूर्ति को पूजने वाले हैं। हम कहते हैं कि हम वो मूर्ति पूजने वाले नहीं है जो जयपुर और राजस्थान से मंगवा करके जिसकी हम पूजा करते हैं, वो ऐसी मूर्ति नहीं है। हम ऐसी मूर्ति को पूजने वाले हैं जो बोलदा बद्रीनाथ और बोलदा कंडार देवता है, जो आज भी बोलता है। यानी नहीं कि जो चुपचाप बैठियो या ना देवता की पूजा नहीं करना। हम ऐसे देवता की पूजा करते हैं जो बोलता है। और अगर पता करना है तो जाओ, राजशाही सत्ता आज भी झुकती है इस देश के देवताओं के आगे। क्यों? जब राजशाही सत्ता थी उस वक्त बोलो, जब हल लगाने वाले व्यक्ति हैं, हल लगा रहा है खेत में और प्रकट हो गई क्या मूर्ति, कंडार देवता की मूर्ति प्रकट हो गई। और जैसी देवता की मूर्ति प्रकट हुई तो बोलते हैं कि जो भी चीज निकलती थी उस पर अधिकार किसका होता था? राजा का। राजा साहब को पहुंच गई वो मूर्ति, लेकिन राजा साहब ने कहा ये खंडित मूर्ति है, इसको सबसे नीचे करो। राजा की तो चलत है भाई, और फिर राजा की चलत क्यों नहीं होगी? क्योंकि बद्रीनाथ तो राजाओं का ही, बोलदा बद्रीनाथ, वो तो बद्रीनाथ की पूजा करने वाला है। हमारे बद्रीनाथ से ऊपर कोई हो सकता है क्या? आज भी बद्रीनाथ को पूरी दुनिया के लोग मानते हैं। राजा की अकड़ तो थी, राजा ने कहा मेरे बद्रीनाथ से ऊपर कोई हो सकता है क्या? लेकिन वाह रे वाह, कंडार देवता की मूर्ति सबसे नीचे और सभी मूर्तियां सबसे ऊपर। लेकिन सुबह जब देवालय का कपाट खुलता है तो गजब हो जाता है कि कंडार देवता की मूर्ति सबसे ऊपर। ये क्या चमत्कार हुआ! आखिर में राजा ने भी साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा कि ए मेरे भाई, ले जा तू अपनी मूर्ति। आज लगा पता कि केवल बद्रीनाथ ही बोलदा बद्रीनाथ नहीं है, बोलदा कंडार देवता भी है। ले जा। जितना महत्व बद्रीनाथ का होगा उतना ही महत्व कंडार देवता का होगा, ये राजा ने कहा। और आखिर में कंडार देवता पहुंच गया उत्तरकाशी, ये अपने स्थान पर पहुंच गया अपनी ताकत से, अपनी योग्यता से। इसलिए योग्यता होनी चाहिए। और देवता पहुंच गया, बोला कि मैं हल लगाते हुए प्रकट हुआ हूं, मैं ऐसे ही प्रकट नहीं हुआ हूं। इसलिए किसान ने मुझे
बैलों की जोड़ी के साथ जब हल लगाया तो मैं हमेशा धर्म का पक्ष लूंगा, और जो व्यक्ति धर्म का पक्ष लेगा, जो भी व्यक्ति धर्म के साथ मेरे से कोई प्रश्न करेगा तो उस प्रश्न का हल मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं हल लगाते हुए प्रकट हुआ। इसलिए दुनिया का कोई ऐसा प्रश्न नहीं और ऐसी कोई समस्या नहीं जिस समस्या का हल मेरे पास ना हो। क्यों? क्योंकि मैं क्या लगाते हुए प्रकट हुआ? जोर से बोलो, हल। हल का मतलब ये है, ये भाई हल लगाते हुए प्रकट हुआ, इसलिए मेरे पास हर प्रश्न का, जोर से बोलो, हल है, हल है। क्यों? क्योंकि मैं हल लगाते हुए प्रकट हुआ हूं। इसलिए जब जब तुम्हारे मन में कोई समस्या खड़ी हो और तुम्हें किसी समस्या का हल न मिल रहा हो तो हल से प्रकट हुए देवता कंडार के पास आ जाना, तुम्हें हर प्रश्न का हल मिल जाएगा, हल मिलेगा। आना ना। इसलिए आज भी लोग अपने प्रश्नों को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के पहुंच जाते हैं किसके पास? कंडार देवता के पास। कौन है ये कंडार देवता? शिव जी तो है, भोलेनाथ ही तो है, वही तो है। और आज देखो, लेकिन क्या करें, हमारे पहाड़ में थोड़ा सा श्रद्धा की कमी हो गई, श्रद्धा की। गुजरात आदि प्रांतों में अपने लोगों को उठाना नहीं, अरे नहीं तो कंडार देवता ने पूरी दुनिया में पहुंचना था। लेकिन अब लगता है हम तो इसीलिए आ रखे हैं आगे, ये देवता हमारा भीतर घुस और तय का बाद हम पूरी दुनिया में तेरा नौ को डंका बजौंदा। 14 साल की उम्र से कथा कर रहे हैं। हमारी देवभूमि में ऐसी ऐसी दिव्य शक्तियां हैं, ऐसी ऐसी दिव्य सिद्धियां हैं जिस सिद्धियों का कोई तोड़ नहीं है। इतनी शक्तियां हैं भारत में। हम प्रार्थना और देवता से अनुनय निवेदन करने के लिए आए हैं यहां ने। हम भी अपने सौभाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं और लगता है कि किसी न किसी जन्म में हम भी रहे होंगे देवता के पुजारी। हाँ, ऐसे ही देवता ने हमको यहां नहीं बुलाया, किसी न किसी जन्म में हम में भी आता होगा कंडार देवता। इसलिए कंडार देवता ने कहा होगा, बेटा उस जन्म में तू ही मेरे मुख से नहीं है, नहीं होता है भाई, कंडार देवता भी तो आता है। इसलिए इस जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी जन्म में कंडार देवता हमारे मुख से भी बोलता होगा। इसलिए कंडार देवता ने कहा कि यार इस बार इसको ही अपनी कथा सुनाने के लिए बुलाना पड़ेगा संग्राली ने। इसलिए प्रीति पुरातन लखई न कोई, न जाने कितने समय पहले से ही प्रेम है देवता का हमसे और हमारा देवता से। अंतर इतना है कि अब मौका मिला है तो हम धन्यवाद देते हैं कंडार देवता की इस दिव्य समिति को, जिसने यह दिव्य शिव महापुराण यहाँ पर करवाया और यहाँ पर सभी देवताओं को यहाँ पर निमंत्रित किया है। श्री कंडार देवता ग्राम द्वारी, श्री कंडार देवता ग्राम सैन, श्री कंडार देवता मांडव, श्री माँ अष्टभुजा ग्राम साल्ड, माँ ज्वाला अष्टभुजा ग्राम ज्ञानजा, श्री जगन्नाथ देवता ग्राम कंवा, श्री नाग देवता ग्राम गजोली। एक बार तालियां बजाओ सभी देवताओं के लिए। नतमस्तक होकर के हम नमन करते हैं सभी देवताओं को, क्योंकि सबको हमारे कंडार देवता ने यहाँ पर बुलाया है। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी ब्राह्मण देवताओं का जो दत्त चित्त मन से यहाँ पर
भगवान कंडार देवता और भगवान शंकर की आराधना में पूरे 11 दिन के लिए हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं, नहीं है। हमारे पूज्य पिताश्री का जन्मोत्सव मनाते हैं 25 मई से और 5 जून तक, वहाँ हम 11 दिन के लिए रहते हैं। लेकिन हमारे पूज्य पिताश्री ने कहा, बेटा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, कंडार देवता का निमंत्रण है, इसलिए जाओ। जब पिता प्रसन्न होता है तो पिता शंकर बन जाता है। लगता है मैं तुझ पर प्रसन्न हो गया हूँ, इसलिए कंडार देवता के रूप में भगवान शंकर ही तुझे वहाँ बुला रहे हैं। इसलिए आप जाइए। पिताश्री की आज्ञा को हमने सिरोधार्य करते हुए आपके इस संग्रहालय में यहाँ पर पहुँचे हैं। इसलिए हम भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, 11 दिन की बात है, ये छोटी सी तो जगह है ना, और इसको पूरा भर करके आप इस पांडाल को भर दो। उसके बाद देखो, हम नहीं स्वयं कंडार देवता ही शिव महापुराण को गाएगा यहाँ पर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए सभी ब्राह्मण देवताओं का, हमारे आचार्य जी श्रीमान श्री सूरत राम डंगवाल साहब जो यहाँ पर विराजमान हैं, जो शिव महापुराण का यहाँ पर पारायण कर रहे हैं, इनका भी जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए हमारी संगीत के सभी संगीताचार्य यहाँ पर विराजमान है, आप इनका भी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए, है ना। और ये पूरा कैमरा वगैरह ये सब पूरे देश और दुनिया में कंडार देवता का परचम फहराने के लिए ये पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है, इनका भी जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए। और हमारी जो कंडार देवता संग्रहालय बाड़ाहाट समिति है, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज तो हम सभी लोग आप लोगों से परिचय करेंगे सब लोगों से, और फिर उसके बाद हम कल से ठीक 1 बजे, कितने बजे, 1 बजे ही है ना समय, 1 बजे से और 4 बजे तक, क्यों साहब, 4 बजे तक कथा का रसपान करेंगे, है ना। ये रसायन है, अभी सुना है ना हमने शिव महापुराण का आपको श्लोक कि भाई ये तो रसायन है, ये तो घुट्टी है घुट्टी, ये तो दवाई है दवाई। और हमारा जो मन रोगी हो गया है, उस रोग को दूर करने के लिए ये घुट्टी, ये रसायन आया है, तो इसका हम श्रवण करें। और जितने लोग हमारे बाहर चले गए हैं, अगर वो यहाँ आ सकते हैं तो उनको ज़रूर बुलाओ, और नहीं तो इस फेसबुक के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमारे नाम से ये चैनल है और इससे पूरे देश और दुनिया में लाखों लोग जुड़े हुए हैं। आप भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, जहाँ भी वो हैं, चाहे विदेश में हो चाहे कहीं भी हो, वो इसमें कंडार देवता के इस दिव्य प्रांगण में शिव महापुराण का श्रवण कर सकते हैं। आइए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए बोलो शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों हाथ खड़ा करके आओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः
भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की, दिव्य शिव महापुराण की, गो माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, काशी विश्वनाथ की, बद्री विशाल भगवान